आतंक के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य कार्रवाइयों पर फिलहाल सीज फायर लागू है। लेकिन इसी बीच देश की सुरक्षा और व्यवस्था और मौजूदा हालात को देखते हुए पीएम मोदी लगातार इस पर मॉनिटर कर रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं। तो अब ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। किस नेता ने इस पर क्या कहा है, कौन किस पर एक्सपोज कर रहा है, जरा देखें इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते शुरू हुई सैन्य कार्रवाई अब बंद हो चुकी है और हालिया तौर पर सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन इस बीच मौजूदा हालातों को लेकर लगातार बैठकों का दौर शुरू है। सोमवार को प्रधानमंत्री आवास में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा के मौजूदा हालातों और भारत की भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को धन्यवाद कहते हुए सेना पर गर्व की बात कही। आज तक पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगता था कि वो सुरक्षित हैं, वहां तक पहुंचना यह लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य था आतंकवादियों को ढेर करना, मार देना। तीसरा लक्ष्य था इन टारगेटों को जमींदोज करना, उन्हें मिट्टी से मिला देना। चौथा लक्ष्य था इस पूरे काम को करते हुए कोई भी सिविलियन, उसके ऊपर किसी प्रकार से कोई इंजुरी नहीं होना। और अंतिम लक्ष्य था जो पाकिस्तान का मिलिट्री या सैन्य बेस हो उसके ऊपर हमला नहीं करना। अर्थात ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। यह लक्ष्य था ऑपरेशन सिंदूर का। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सेना ने बड़ी वीरता के साथ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, उनके कई एयर बेसेस को तहस नहस किया, आतंक के अड्डों को हमारी सेना ने तहस नहस किया, जिसके चलते अब पाकिस्तान को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत से वो सीधी लड़ाई नहीं कर सकती। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां सेना की बहादुरी को स्वीकार करते हुए देश की एकजुटता की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हम हमेशा बुद्ध के उसूलों पे चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने होना भूलकर हमारे देश को प्रोवाइड करके वहाँ पर अशांति लाना चाहते हैं। जब हमारे पर मुसीबत आई है तो हमको इसको लड़ना चाहिए। देश को चलाने के लिए टीम होती है और टीम में हर खिलाड़ी अपना अपना रोल खेलना पड़ता है। सेना ने बहुत बहादुरी से पाकिस्तान के होश ठिकाने कर दिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। सरकार से सवाल हैं और वो सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र हो। कुल मिलाकर डीजीएमओ स्तर पर पाकिस्तान के घिघियाने के बाद सीमा पर सैन्य कार्रवाई को लेकर सीज फायर जरूर घोषित हो गया है, लेकिन एहतियातन तौर पर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद पीएम मोदी कर रहे हैं, देश को हर मोर्चे पर मजबूत कर रहे हैं। वहीं सेना ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से केवल और केवल पीओके लौटाने और आतंकियों को भारत को सौंपने की बात होगी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सेना हर मिशन के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।